हेलो दोस्तों, नया साल आने को है। चारों तरफ खुशियों का माहौल है उनके लिए जिन्होंने इस साल में कुछ नया कमाल करा है। और वे लोग आज भी एक नए शेड्यूल ढूंढ रहे हैं जिन्होंने बीते साल में कुछ खास हासिल नहीं किया। देखो, टिप्स तो आपको बहुत से मिल जाएंगे कि आपको क्या क्या करना है, लेकिन पहले याद करो पिछले साल को। पिछले साल भी तो आपने एक नया रूटीन बनाया था ना, कि आपको क्या क्या करना है, लेकिन क्या आपने वो रूटीन फॉलो करा? नहीं ना। मैं आपसे कहता हूँ कि आने वाले साल में सिर्फ ये 7 बुरी आदतें छोड़ दो। देखो 2023 आपका कितना शानदार होता है। पहली बुरी आदत है केवल सोचना, कुछ करना नहीं। कितना सोचोगे यार, बताओ ना। कल कर लूंगा, अगले हफ्ते से तो पक्का शुरू कर देना है। मामा की शादी के बाद तो एक जबरदस्त रूटीन बना लूंगा, उसके बाद मुझे कोई नहीं रोक सकता। बस कल का पार्टी खत्म हो जाने दो, उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ। सोच सोच कर आप अपने नजर में खुद कमजोर बनते जा रहे हो, क्योंकि सोचना भी खुद से एक प्रॉमिस करने जैसा होता है। आपने थॉट में ही प्रॉमिस कर रखा था कि मैं इस दिन से ये काम शुरू करूंगा, और उस दिन से जब आपने वह काम नहीं करा तो आपने खुद को झूठा इंसान ठहरा दिया। पिछले साल आपने सोचा था कि मैं यह काम करूंगा, और जब इस साल के एंड में आपने वह काम नहीं किया तो आज आपको गिल्टी फील हो रहा है। आपको पता है, आपके अंदर 2 इंसान बैठा है। एक तो वह जिसे सिर्फ मजे चाहिए, आपके रूटीन से उसे कुछ लेना देना नहीं, रूटीन की वो धज्जियां उड़ाने के लिए बेचैन है। और एक वह इंसान है जिसे लगता है कि जिंदगी में कुछ करना भी जरूरी है, जिंदगी का कोई मकसद भी होना चाहिए। वे बार बार आपको याद दिलाता है कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी हम और आप उसकी बात को नहीं मानते हैं। लेकिन आज से आपको उसकी बात माननी है और सोचना कम करना है और एक्शन ज्यादा लेना है। दूसरी, कोई काम पूरा हो जाए तब खुश रहूंगा। इस बुरी आदत को भी आपको अपने अंदर से खत्म करना है। एक बात बताओ, खुशी कहीं जाकर मिलती है क्या? किसी मंजिल के पास पहुंचने के बाद, कोई चीज हासिल करने के बाद ही केवल खुश हुआ जा सकता है? नहीं ना। Nobody can make you happy until you are happy with yourself। अपने आप में खुश रहना सीखो। खुशी को एक टाइम लिमिट मत दो, एक पोजीशन मत सेट करो हैप्पीनेस के लिए। एक बार मैं अपने नाना जी को दिखाने कैंसर हॉस्पिटल गया। वे कैंसर के पेशेंट हैं। मैंने वहाँ अनगिनत ऐसे मरीजों को देखा जो बदतर हालत में पड़े हुए थे। किसी का गला फटा हुआ है, उससे खून बह रहा है, तो किसी के पैर सड़े हुए हैं, किसी का पेट ही पूरी तरह से गायब है, तो किसी के सर से बाल सहित उसके चमड़ी तक जले हुए हैं। रोंगटे खड़े हो गए मेरे दोस्त ये नज़ारे देखकर। मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि दुनिया में हम ऐसे इंसान भी हैं जिसके पास बहुत कुछ है। हम बहुतों से अच्छे हैं, इस बात के लिए तो तुम खुश हो सकते हो। भगवान ने हमें बहुतों से अच्छा बनाया है, इसके लिए उनका थैंक यू करो और हर बात में खुशी ढूंढो। तीसरी आदत जो आपको छोड़नी है वह है समय बर्बाद करना। 1.5-2 GB इंटरनेट आज ऑलमोस्ट हर इंसान को मिलता है। इसे खर्चने के लिए आप अपनी पूरी जी जान लगा देते हो कि मुझे कैसे भी करके आज का डाटा कोटा कंप्लीट करना है। उसके लिए चाहे मुझे कोई फालतू चीजें ही क्यों ना दिखना पड़े। लेकिन जितना उस डाटा को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खर्च करते हो, उसका 10% भी आपने वक्त को सही दिशा में खर्च करने के बारे में सोचा होता तो आज आप कहीं और होते। कहीं और मतलब आपकी पोजीशन और आपका सोच नेक्स्ट लेवल होता। मेरे दोस्त, वक्त बहुत ज्यादा कीमती है, इसे बर्बाद करने से पहले एक बार सोचा करो। जिसने वक्त की कदर करी, दुनिया वाले एक दिन उसका भी कदर करते हैं। चौथी बुरी आदत जो आपको छोड़नी है, अपने आप पर ध्यान न देना। टाइम मैनेजमेंट, सक्सेस, हैप्पीनेस, पावर, पोजीशन, पैसा, यह सारी चीजें हासिल कौन करता है? इसके लिए मेहनत कौन करता है? ऑब्वियसली है हम और आप। और किस चीज से करते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। जब शरीर और दिमाग की मदद से हमें दुनिया में आगे बढ़ना है, चीजों को हासिल करना है, तो फिर शरीर और दिमाग का ख्याल हमें रखना चाहिए या नहीं? आप ही बताओ, बोलो। तो क्यों नहीं रखते? न समय से सोते हो, न अच्छे से खाते हो, न कोई किताबें पढ़ते हो, एक्सरसाइज, मेडिटेशन कुछ नहीं करते। कैसे रहोगे फिट? एक दिन शरीर भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा, यानी बीमार पड़ जाएगा। उसके बाद से तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। सो आने वाले साल में आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुझे खुद का ख्याल रखना है। नंबर 5, कंट्रोलिंग मेंटालिटी छोड़ दो। साइकोलॉजी कहता है कि ज्यादातर इंसान का दिमाग यह चाहता है कि मेरे आसपास वाले, मेरे रिलेटिव, मेरे भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त सब मेरे कंट्रोल में रहे, यानी कि मेरे अनुसार काम करे। एक टीचर डेली अपने बच्चों को समझाती थी कि यह काम गलत है, इसे मत करो, लोगों का मजाक मत उड़ाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो, जितना पूछा जाए उतना बताओ। पर बच्चे उनकी बात बिल्कुल नहीं मानते थे। एक दिन तो हद हो गया। टीचर बोली पप्पू से, पप्पू बैग से सारी किताबें निकालो। पप्पू, निकाल ली मैडम। टीचर, ये किताबें किसकी है?
पप्पू धीरे से, कागज की है मैडम। टीचर, ये तो मुझे भी पता है कागज की है। पप्पू, तो फिर पूछ क्यों रही हो? मैडम उसके बाद से और ज्यादा परेशान रहने लगी। दोस्तों, कहने का मतलब है कि आप दुनिया में हर किसी को नहीं बदल सकते, आप सिर्फ कोशिश कर सकते हो। बदलना ना बदलना उसके हाथ में है। छठी बुरी आदत जो आपको छोड़नी है, किताबें न पढ़ना। गुजरे हुए सालों में आपने कितनी किताबें पढ़ी? सही से बताना। शायद सही से एक भी ना, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ मेरे दोस्त, किताबों को पढ़ा करो। ऐसी बहुत सी जानकारियां है जो आपको इंटरनेट पर या फिर कहीं और नहीं मिल सकता सिवाय किताबों के। आज भी किताबों में ऐसी ऐसी गुड़ बातें छिपी हुई है, ऐसी ऐसी घटनाएं लिखी हुई है जिसका अंदाजा भी आपको नहीं है। जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो ज्ञान तो मिलेगा ही, साथ में आपके दिमाग की लर्निंग एबिलिटी भी बढ़ेगी। सातवां और सबसे कॉमन बुरी आदत जो हर इंसान को छोड़नी चाहिए, वो है अट्रैक्ट होना। टेस्टोस्टेरोन और हार्मोनल चेंजेस की वजह से मेल फीमेल से अट्रैक्ट होता है, वही दूसरी तरफ एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से फीमेल मेल से अट्रैक्ट होती है। यह एक कॉमन प्रोसेस है, और यह इतना कॉमन प्रोसेस है कि इसमें आज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ यूथ उलझे हुए हैं। एक स्टडी कहती है कि जब इंसान अकेला होता है तो वह एक नए साथी की तलाश करता है, और जब वह साथी नहीं मिलती या नहीं मिलता है तो वे हर विपरीत लिंगी में एक साथी ढूंढने की चाहत करता है। बेचैन हो जाता है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और इसी खोजबीन में वह अपनी जिंदगी के मैक्सिमम जो प्रोडक्टिव ईयर्स है उसे बर्बाद कर लेता है। मेरे देश के जवानों, अपने आप को पहचानो। नए साल में साथी नहीं, स्वार्थी बनना है। अपने अंदर से इन 7 बैड क्वालिटीज को जितना जल्दी हो सके बाहर निकालो, और बेहतरीन ढंग से इस नए साल का फायदा उठाओ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, मेरी बातों को पूरे ध्यान से सुनने के लिए, और अपनी जिंदगी में एक्टिव होने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।